हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे 25 कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम ग्रामर भी समझेंगे, हम वर्ड्स भी समझेंगे और हम ऐसे सेंटेंसेस भी सीखेंगे, ऐसे रेडीमेड सेंटेंसेस भी सीखेंगे जो हमारे रोज के बोलचाल में काम आते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे 25 सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपके टीचर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं आपको पढ़ाते समय। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इन 25 सेंटेंसेस से। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। अक्सर आपके टीचर आपको पढ़ाते समय इस सेंटेंस को यूज करते हैं। वो कई बार आपसे कहते हैं, और किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, कई बार जैसे मान लीजिए फर्स्ट लेक्चर है, आपकी क्लास चालू होने वाली है और सारे बच्चे बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, तो आपके टीचर आपके अटेंशन को गेन करने के लिए, आपके ध्यान को एक जगह लाने के लिए क्या कहते हैं, हे किड्स गेट रेडी फॉर योर अटेंडेंस। तैयार हो जाओ आपकी अटेंडेंस के लिए, या गेट रेडी फॉर योर टेस्ट, या गेट रेडी फॉर योर एग्जाम, या गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास या चैप्टर या टॉपिक। तो गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे या प्रिंसिपल से क्लास के बाद मिलो। मीट मी आफ्टर द क्लास। या कई बार आपके टीचर आपसे कहते हैं कि प्रिंसिपल सर या मैम, प्रिंसिपल सर या मैम से क्लास के बाद मिलो। तो वो आपसे क्या कहेंगे, वो आपसे कहेंगे मीट मी आफ्टर द क्लास, या मीट प्रिंसिपल सर और मैम आफ्टर द क्लास। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू गेट। क्या तुम समझे। किसी टॉपिक को पढ़ाते समय यह कंफर्म करने के लिए कि वो टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं, कई बार आपके टीचर कहते हैं डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। क्या तुम समझे मैं क्या कह रहा हूं, या इतना भी कह सकते हैं क्या तुम समझे। तो वो अगर कहते हैं क्या तुम समझे तो आपके टीचर कहेंगे डिड यू गेट। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है बुधवार तक कॉपीज या असाइनमेंट जमा करो। कई बार आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे तक, कल तक, बुधवार तक, सोमवार तक अपनी कॉपीज जमा करो, अपने असाइनमेंट्स जमा करो। तो वो क्या कहते हैं सबमिट योर कॉपीज बाय वेंसडे, या सबमिट योर कॉपीज बाय मंडे, ट्यूसडे, एनी डे, या सबमिट योर कॉपीज बाय टुमारो। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कल तुमने क्लास क्यों नहीं अटेंड की। या कई बार वो कहते हैं कल तुमने टेस्ट क्यों नहीं अटेंड किया। तो क्या कहेंगे आपसे वाई डिडंट यू अटेंड द क्लास यस्टरडे। या कोई दिन भी हो सकता है, वो आपसे कहते हैं कि वाई डिडंट यू अटेंड द क्लास ऑन मंडे, राइट। तो वाई डिडंट मतलब क्यों नहीं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यह सूचना आपके माता पिता को देना। अगर कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन वो आपके थ्रू आपके पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे पीटीएम की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या हो सकता है कि प्रिंसिपल सर या मैम आपसे, आपके पेरेंट्स से मिलना चाह रहे हो, तो वो क्या कहते हैं कन्वे द मैसेज टू योर पेरेंट्स। कन्वे द मैसेज टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। हालांकि ये गलत बात है, होमवर्क हमको करना ही चाहिए। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। तो आपके टीचर क्या कहते हैं वाई डिडंट यू कंप्लीट द होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे सभी प्रतिभागियों या स्टूडेंट्स की लिस्ट दो। कई बार ऐसा होता है कि आपका स्कूल किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, कोई पिकनिक हो सकता है, और वो क्लास में सारी इंफॉर्मेशन आपको देने के बाद पूछते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड हों वो सभी स्टूडेंट्स अपने नामों को एक पेपर पर लिखें और वो लिस्ट हमें दे दें, यानी पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दें। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझे सभी प्रतिभागियों स्टूडेंट्स की लिस्ट दो। तो क्या कहते हैं गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने कल
टेस्ट क्यों नहीं दिया? तुमने कल टेस्ट क्यों नहीं दिया? आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कैंडिडेट हो, तो आपको क्या कहेंगे? Why didn't you take the test yesterday? यहां पे take का यूज होगा। Why didn't you take the test? मान लीजिए अगर वो ये कहते हैं कि कल मैंने एक टेस्ट लिया था, तो वो क्या कहेंगे? Yesterday I had given a test. Why didn't you take the test? तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे माता पिता पीटीएम में क्यों नहीं आए? Why didn't your parents come to PTM? Why didn't your parents come to PTM? अब इसके जो पहले वाला सेंटेंस था, यहां पर हमने टेक और गिव को रिप्लेस किया, क्योंकि एग्जाम और इंटरव्यू के सेंस में उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके सेंस बदल जाते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे टेंस के वीडियो लेक्चर्स को देखें, जिसमें हमने इस पर्टिकुलर वर्ब को क्लियर किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, एक कतार या लाइन बनाओ। कई बार किसी बात को अनाउंस करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स इधर उधर खड़े हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, तो आपके टीचर्स क्या कहते हैं? हरी अप, जल्दी करो, एक लाइन बनाओ, एक कतार बनाओ। तो वो आपसे क्या कहते हैं? मेक अ क्यू, मेक अ क्यू। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, बोर्ड से को लिखो। अगर कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है जो टीचर बोर्ड पे लिख देते हैं, टाइम टेबल है, तो वो आपसे क्या कहते हैं कि बोर्ड से इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को उतारो। तो आपसे क्या कहेंगे? आपसे कहेंगे राइट डाउन द टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को बोर्ड से लिखो, उतारो। राइट डाउन द इंफॉर्मेशन, नोटिस, क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी कॉपी, डायरी, पेन दो। कई बार टीचर आपसे कहते हैं मुझे जल्दी से अपनी कॉपी दो, मुझे पेन दो, मुझे डायरी दो, क्या कर रहे हो? तो आपसे क्या कहते हैं? गिव मी द डायरी, गिव मी योर डायरी, गिव मी योर पेन, गिव मी दिस कॉपी, राइट? नेक्स्ट है, शांत रहो, शोर मत करो। स्टूडेंट्स कई बार क्लास में बहुत शोर करते हैं, तो आपके टीचर क्या कहते हैं? कीप क्वाइट, शोर मत करो। बी क्वाइट, चुप हो जाओ। डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, आवाज मत करो। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मछली बाजार है क्या? अब इसे कई बार वो कॉलिक्वियल लैंग्वेज में, आम बोलचाल में क्या कहते हैं? ये मच्छी बाजार है क्या? तो क्या कहते हैं आपसे? इज दिस अ फिश मार्केट? इज दिस अ फिश मार्केट? क्या ये मछली बाजार है? अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, आज हम एक कविता पढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ, दिस इज नॉट पोयम, दिस इज पोम। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोम। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, व्यवस्थित हो जाओ। अक्सर ऐसा होता है कि फर्स्ट लेक्चर में सारे स्टूडेंट्स जैसे ही क्लास में आते हैं, बातें करना चालू कर देते हैं, शोर शराबा चालू हो जाता है। कोई अपना बैग रख रहा है, कोई वाटर बॉटल को उठा रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई खड़ा है। तो टीचर्स क्या कहते हैं? सेटल डाउन, सेटल डाउन, मतलब व्यवस्थित हो जाओ, सेटल हो जाओ। उसके साथ एवरीबॉडी लगा सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। यस यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ। किस बात की हंसी आ रही है? What makes you laugh? किस बात की हंसी आ रही है? What makes you laugh? तुम क्यों हंस रहे हो? Why are you laughing? तुम क्यों बात कर रहे हो? Why are you talking? Etc. या कई बार आप बहुत बातें करते हैं तो टीचर क्या कहते हैं? बाहर जाओ और क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। Go and stand outside the class. Go and stand outside the class. बाहर जाओ
और क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। इन सारे सेंटेंसेस को आपके कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो लेक्चर को सिर्फ एक बार देखें, आपको रिपीटेटिवली इन डायलॉग्स को सुनने चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलना सुनकर ही सीखा जाता है। आप जितनी बार सुनेंगे ये सारे डायलॉग्स जो हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएंगे और धीरे धीरे आपके कम्युनिकेशन में आप इनको यूज करें। अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। इस शब्द का अर्थ बताओ। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ज्यादा होशियार मत बनो। कई बार स्टूडेंट्स टीचर की बात को नहीं सुनते हैं, तो टीचर क्या कहते हैं, ज्यादा होशियार मत बनो। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। आज किसकी बारी है? मान लीजिए टीचर ने कोई टॉपिक चालू किया एक दिन पहले और उस टॉपिक को, उस चैप्टर को बच्चे एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो टीचर नेक्स्ट डे ऑब्वियस सी बात है नहीं जानते कि लास्ट डे किसने अपनी रीडिंग पार्ट को खत्म किया था। तो टीचर क्या कहते हैं, कई बार आपसे पूछते हैं whose turn is this? Whose turn is it today? आज किसकी बारी है? नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या पेरेंट्स के पैसे बर्बाद करने आए हो? कुछ बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, सुनते ही नहीं है, क्लास में लगातार बातें करते हैं, शैतानी करते हैं। तो टीचर क्या कहते हैं कि क्या तुम पेरेंट्स के पैसे बर्बाद करने आए हो? तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, आर यू हियर ओनली टू वेस्ट योर पेरेंट्स मनी? आर यू हियर ओनली टू वेस्ट योर पेरेंट्स मनी? आपका नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है आज का, अपनी कॉपी में देखो। आप इधर उधर देख रहे हैं, खासकर कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे टेस्ट या एग्जाम के समय इधर उधर देखते हैं, तो क्या कहते हैं, हे लुक एट योर कॉपी। अपनी कॉपी में देखो, लुक एट योर कॉपी। तो ये थे आज के 25 सेंटेंसेस। आप इन्हें बार बार सुनिए ताकि आप इन्हें यूज कर पाएं। आई होप आज आपको ये सभी सेंटेंसेस समझ में आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।